2024 का चुनाव क्या खत्म करेगा राहुल गांधी की निराशा? 2024 का चुनाव क्या कांग्रेस को करेगा जिंदा? 2024 का चुनाव क्या गांधी परिवार की खत्म करेगी मुश्किलें? क्या कहती है राहुल गांधी की कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। राहुल गांधी की कुंडली से जानिए 2024 में कांग्रेस का कैसा रहेगा प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राहुल गांधी की कुंडली में माइनस पॉइंट की अगर बात करें तो इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के मध्यम योग में फंसे हुए हैं। इस योग के कारण संभव है कि यह कई बार दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं और अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे इनको नुकसान व्यक्तिगत बड़ा होता है। राहुल गांधी की कुंडली पर नजर डालें तो एक नजर 2024 में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी चिंता बता रही है। कुंडली में राहु में गुरु की दशा चल रही है, मतलब राहु के महादशा में गुरु चंडाल योग का दशा चल रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत निर्णय की वजह से होता है इन्हें नुकसान। 2024 में भी इनकी पार्टी को बहुत लाभ नहीं मिलेगा। आइए विस्तृत बताते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से इनकार किया है। ऐसे में पार्टी दूसरी संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। दरअसल 2014 से ही पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का चिंतित होना निश्चित रूप से लाजमी है, निश्चित रूप से ही जायज है। आइए जानते हैं राहुल गांधी की कुंडली से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय। आपको बता दें कि इनकी जन्म पत्रिका क्या बता रही है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिन में 2:28 पर नई दिल्ली में हुआ था। ऐसे में इनकी जो जन्म पत्रिका है, इनकी जन्म कुंडली है, जोडिएक है, राशि चक्र है, उस वक्त जो तुला लग्न 2 अंश पर और गुरु भी तुला राशि में 2 अंश पर उदित हो रहा था। इनकी कुंडली में अगर हम बेहतर चीजों को देखें तो लग्न जो है इनका वर्गोत्तम है और बृहस्पति भी वर्गोत्तम है। 7वें भाव यानी कुंडली के 7वें घर में योग कारक शनि है और लग्न का स्वामी शुक्र 10वें भाव में बैठा है। इस शुभ स्थिति ने इनको एक उत्तम और राजघराने जैसा संपन्न परिवार प्रदान किया। लिखा है कि लग्न से 10वें तुर्य मातृ पितृ सुखान्वित। राहुल गांधी की कुंडली में अगर हम बात करें तो इनकी कुंडली में चंद्रमा के मध्यम योग में फंसे हुए हैं, मतलब राहु या केतु जब भी चंद्रमा के साथ रहते हैं या एक चंद्रमा के आगे पीछे होते हैं तो के मध्यम योग होता है। इस योग के कारण संभव है कि कई बार दूसरों पर यह निर्भर रह जाते हैं और अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे इनको ज्यादा नुकसान होता है। बुध ग्रह बुद्धि, परिपक्वता और निर्णय का ग्रह है, जो इनकी कुंडली में 8वें घर में बैठा है। इतना ही नहीं, बुध इनकी कुंडली में सूर्य और शनि के बीच फंसा हुआ है। इस वजह से भी आपको बता दें कि इनको कई बार ठोस निर्णय लेने में दिक्कत होती है और विरोधी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा जाते हैं। इसीलिए इनको बेहतर है, इनके लिए बेहद सतर्कता के साथ किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।
अगर कोई शत्रु है या कोई हित चिंतक है तो निश्चित रूप से इसकी परख में भी ध्यान देने की जरूरत है। इनकी कुंडली में शनि नीच राशि में है और वैवाहिक जीवन के सुख का कारक ग्रह शुक्र पाप ग्रहों के बीच फंसा हुआ है। इसीलिए इनके जीवन में गृहस्थी के सुख की कमी दिखती है। इसके साथ ही इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बताती है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाना इनके लिए थोड़ा कठिन दिख रहा है। इनकी कुंडली से वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिसंबर 2021 से मई 2024 तक इनकी कुंडली में राहु में गुरु की दशा चल रही है जो ठीक नहीं है। इस दशा के कारण यह अनिर्णय मतलब डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे और कई बार जो है गलत निर्णय लेकर अपना स्वयं का ही नुकसान करेंगे। इसमें 15 अक्टूबर से आपको बता दें सूर्य जब तुला राशि में आएंगे और केतु के साथ जुड़ जाएंगे तब इनकी परेशानी और भी बढ़ेगी। 2024 में भी जब लोकसभा चुनाव होगा तब भी राहुल गांधी राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा में गुरु चंडाल युग में चल रहे होंगे, जिससे 2024 में भी इनकी पार्टी को बहुत लाभ नहीं मिलेगा और थोड़ा सा प्रतिकूलता भी देखने को मिलेगा। आप सब अब यूं ही बने रहें। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।